श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रज लीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। 10वां अध्याय। कुबेर के नलकूबर और मणिग्रीव का मोक्ष। इतना वृतांत सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, वे वृक्ष कौन थे? अतः आप कृपा कर उन दोनों वृक्षों का वृतांत मुझे विस्तार सहित सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के 2 पुत्र यक्ष थे। शिव भक्त होने के कारण इंद्र के कोषाध्यक्ष बनकर कैलाश पर्वत पर निवास किया करते थे। एक दिन वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ मंदाकिनी नदी में विहार कर रहे थे। उस समय वे अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार करते हुए उसी समय वहां अकस्मात देव ऋषि नारद जी आ निकले। तब मुनि को देखकर उन स्त्रियों ने लज्जा का एहसास किया, परंतु उनके पति उन मुनि को देखकर ऐसे ही जल में नहाते रहे। यह देखकर देव ऋषि ने क्रोधित होते हुए अपने हृदय में सोचा कि धनाढ्य होने पर लोगों को अहंकार आ जाता है, इसलिए अपने शारीरिक सुख के लिए यह भूल जाते हैं कि कभी न कभी इस देह का अंत होना आवश्यक है। अज्ञानी मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधकर शरीर, धन और संतान का अभिमान करते हैं, लेकिन उन्हें उचित शिक्षा मिलती रहे तो वह सही मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसा विचार कर नारद जी ने उन दोनों को अहंकार नष्ट करने के निमित्त यह शाप दिया कि तुम दोनों अर्जुन के वृक्ष होकर अपनी मूर्खता का फल भोगो। हे मूर्खों, युवावस्था की शोभा धर्म, विनय और सदाचार से है, लेकिन तुमने इन सब का परित्याग कर दिया, इसलिए तुम्हें इस अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। हे राजन, देव ऋषि नारद के मुख से यह शाप सुनते ही उनका सारा अहंकार जाता रहा। तत्पश्चात वे दोनों अति करुणा करके नारद जी के चरणों में पड़ हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे महामुने, आप कृपा करके यह बताइए कि इस वृक्ष योनि से हमें कब और कैसे मुक्ति मिलेगी। नारद जी दयार्द होकर बोले, जब भगवान गोपीनाथ जी पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरापुरी में अवतार लेकर गोकुल में पहुंच नंद यशोदा के घर अपने बाल चरित्र दिखाएंगे, तब तुम्हारी शाप से मुक्ति होगी। हे राजा परीक्षित, इस शाप के कारण वे दोनों कुबेर पुत्र यमलार्जुन नामक अर्जुन के जुड़वा वृक्ष होकर गोकुल में पैदा हुए थे। अस्तु उखल बंधन के समय श्री श्याम सुंदर इन दोनों के उद्धार का स्मरण करके उखल को लुढ़काते हुए उनके पास ले गए। जब उन्होंने वृक्षों के मध्य में उखल को अटकाकर ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन वृक्षों के गिरते समय बड़ा भारी शब्द हुआ। तत्पश्चात उनके पीछे से बहुत सुंदर तेजवान 2 मनुष्य प्रकट होकर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, आपके सिवाय हम जैसे अपराधियों का उद्धार कौन कर सकता है? आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इति श्री 10वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे।